नवीन चक्राता टाउनशिप। नवीन चक्राता पुरोड़ी से यमुना नदी तक विकसित किए जाने की घोषणा एवं मास्टर प्लान तैयार करने हेतु टाउनशिप प्लानिंग विभाग को 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत को लेकर भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने विकासनगर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने नवीन चक्राता के बारे में विस्तार पूर्वक पत्रकारों से चर्चा की और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए चक्राता विधानसभा की जनता को भी इसके लिए बधाई दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सिर्फ जनता को विधायक निधि और खच्चर रोडों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 65-70 सालों के अपने कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष ने अपने क्षेत्र में नाम मात्र विकास किया है। जो योजनाएं धरातल पर उतारी गई वो सुचारू रूप से विकसित नहीं है। जब मीडिया की टीम नेता प्रतिपक्ष के गृह क्षेत्र त्यूनी में गई तो वहां का नजारा देखने के काबिल नहीं था। जहां करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया, वहां पर ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ। वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र बना तो जरूर है, लेकिन वो भी सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है, क्योंकि एक तो वो मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है और उसमें स्टाफ के बजाय स्थानीय ग्रामीणों ने अपने मवेशी बांध रखे हैं। आपको आगे बताते चले कि नवीन चक्राता टाउनशिप बनने की खबर सुनते ही क्षेत्रीय जनता में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। उनके मुताबिक 1997 में जब नौटियाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो उनके द्वारा ही नवीन चक्राता की नींव रखी गई थी, परंतु इसमें किसी भी नेता द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। जबकि इस क्षेत्र से दो नेता उभर कर आते हैं। एक भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी मधु चौहान, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और दूसरे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। उत्तराखंड समाचार के लिए विजयपाल सिंह भंडारी की रिपोर्ट। माकी पोखरी से चौरानी से विराट खाई से एक लेफ्ट साइड पे पहाड़ी पड़ती है, पाचन डांडा, श्यामू डांडा, फिर विराट खाई से आगे नागथात से ढूंढी लानी से लोहान बैंड, फिर लक्ष्यार, फिर लखवाड़, फिर जमुना नदी, जहाँ डैम बन रहा है, जहाँ डैम की झील बन रही है, उससे जुड़ेगा टाउनशिप। तो सर क्या कुछ कहने वाला है इसमें आगे? क्या कुछ कहने वाला है? क्या कुछ इसमें सुधार होने, क्या नवीन ये नई टाउनशिप बनेगी जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉटेजेज, टूरिस्ट के दूसरे और आयाम स्थापित होंगे, दूसरे और चीज़ें बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पलायन हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे 10-12 हज़ार बच्चे तो अब यहीं आपको विकासनगर देहरादून में मिलेंगे जो अनएम्प्लॉयड है, उनको स्वरोजगार मिलेगा। अपनी जगह पर अपने व्यवसाय पे अब खुद अपना काम करेंगे। सर, नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर के आपके जो है ना जिला पंचायत अध्यक्ष के काल में और उसके बाद फिर एक बार 2009 में खंडूड़ी जी के उसमें भी कुछ कार्य हुआ, लेकिन लगातार अभी तक इसकी अवहेलना की गई जितने भी जनप्रतिनिधि है और सरकारें आई। तो सर आज आपने दोबारा एक आशा की किरण क्षेत्रवासियों के दिल में जगाई है, तो सर अब ये कब तक इसका स्वरूप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं तो किसी पद पर रहा नहीं। हाँ, मैंने अपना जो मेरे अपने दिमाग की उपज थी वो मैंने सब एक प्लान जो है तब भी उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि इस प्लान को परवान चढ़ाएंगे, अच्छा होएगा लोगों के लिए, सरकार के लिए, हर एंगल से। और अभी भी यही हुआ है। वो पत्रावली तो कहीं गायब हुई या गायब करा दी गई, हमें पता ही नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से सारी फाइलें यहाँ आई, नवीन चक्राता की मिल ही नहीं रही। तो इत्तेफाक मेरे पास वो पूरी एक फाइल थी, उस पर पूरी 250 पन्ने की फाइल थी, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी है। तो उन्होंने इसको अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत उपयोगी योजना है। तो इस पर मुझे काम करने के लिए उन्होंने कहा जुलाई 2021 अभी 26 जुलाई को मैं उनसे मिला था एक दरख्वास्त के साथ। उसी रोज़ उन्होंने जांच के उस पर इसमें रिपोर्ट मांगी, आदेश भी दिए, और तब से लेकर लगातार मैं हर विभाग के हर जगह से जो ये आंकड़े वगैरह इसमें दिए हैं वो सब इकट्ठे करके तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परसों घोषणा की है। बाहरी व्यक्ति आ सकेंगे, जो ट्राइबल लैंड है, जनजाति की भूमि है, वो तो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि पूरे एरिया में लगभग 80% भूमि जो है सरकारी भूमि है। सरकार अपनी भूमि पे कुछ भी कर सकती है, वो कल भी करते थे, आज भी कर सकते हैं। लेकिन ट्राइबल लैंड पे ट्राइबल्स अपना काम करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे। सर, एनएच को लेकर पे भी आपने पहले बात करी थी, तो किस तरीके से उस क्षेत्र में एनएच के माध्यम से भी एनएच के माध्यम से ये है कि जो चक्राता मसूरी नेशनल हाईवे है वो नवीन चक्राता टाउनशिप के बीच में से जाएगा। लेकिन एक क्षेत्र जो है पूरब के साइड में
वो उसको भी नवीन चक्राता टाउनशिप से इसको कनेक्ट करने के लिए माननीय गडकरी केंद्रीय मंत्री जी से मैं मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि नवीन चक्राता का जो ये चक्राता मसूरी हाईवे का जो ये लक्ष्यार पॉइंट पड़ता है, वहाँ से लुधेरा, क्यारी, कष्टा होते हुए मागटी पोखरी भी एक स्पॉट है, नवीन चक्राता का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक नेशनल हाईवे कर दिया जाए। तो उन्होंने तत्काल ये समझे कि 1 महीने के अंदर में उसको स्वीकृति जारी कर दी है और वो नेशनल हाईवे पूरे इन क्षेत्रों को जोड़ेगा। और इनको ही नहीं जोड़ेगा, अपना जो टिहरी का नैनबाग है, नैनबाग भी सीधा नैनबाग से जो टिहरी का पूरा क्षेत्र है वो भी जुड़ जाता है नवीन चक्राता से। अभी उनको अगलाड नद पुल से और फिर जमुना पुल से होके अभी जाना पड़ता है, लेकिन तब सीधा नैनबाग से सामने पहुँच के सीधे पहुँच जाएंगे। मुंडाली कथ्यान इसलिए कि नवीन चक्राता जितना खूबसूरत है, मुंडाली कथ्यान भी उससे कम खूबसूरत नहीं है। और मुंडाली जो है हिंदुस्तान के पर्यटन मैप पे है, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। करेंगे हम, इसके बाद मुंडाली को भी टेकअप करेंगे। देखिए, हम अपना जो हमारे दिमाग की सोच है पर्यटन के बारे में, व्यवसाय के बारे में और वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, हम अपनी सोच कह करके, लिख करके, कागजों में बता के तो समझा ही तो सकते हैं। मैं तो किसी विभाग का मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि अभी लीजिए 500 करोड़ रुपए मैं यहाँ के लिए स्वीकृत करता हूँ। और इस सोच के लिए यदि कोई भी व्यक्ति, कोई नेता इस पर कोई सवाल करता है, जो चीज़ें मैंने कही है, तो मैं उससे पार्टी मुझे लड़ाए, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। प्रत्याशियों के रूप में मेरा नाम अगर है तो मैं भी पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी को तय करना है, पार्टी को तय करना, और उम्मीद है कि पार्टी कोई निर्णय ठीक ही लेगी। तो सर, क्या भाजपा जीत दर्ज कर पाएगी? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीत के आएगी और ये सीट जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। हमारी पार्टी ने वहाँ काफ़ी काम किया है, आप सब देख रहे हैं कि हम लोग ये जो नवीन चक्राता टाउनशिप है, ये कांग्रेस ने इसमें क्या काम किया है। कांग्रेस पार्टी की 2 बार सरकार रही, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इसके लिए करने का मौका था, मैं अभी भी कहता हूँ, कहीं से कोई आवाज़ तक नहीं आ रही। तो सर, आप क्या मास्टर स्ट्रोक मानते हो नवीन चक्राता जो हृदय स्थल है जौनसार बावर का? क्या यहाँ से विकास जौनसार का सुनिश्चित होता है? आप जौनसार के रहने वाले हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। खड़ंजे, नहरें, निधियों की बंदरबांट, ये सब हो रहा है। कहीं कुछ योजना ऐसी है जो किसी नाम से स्वीकृत है और नाम जौनसार बावर में वो जगह है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी है। ये तो ये है कि जैसे कि किसी को बूंद बूंद किसी के मुंह पर टपकाना, और नवीन चक्राता एक परमानेंट सॉल्यूशन है, रोजगार का भी, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने का भी, और हर चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा ये। क्षेत्र में जो है खुशी का माहौल है। मैं बल्कि खुद वहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, माकटी का मैं रहने वाला हूँ, और लोगों के अंदर जो उत्साह है नौटियाल जी के लिए कि भाई इतनी बड़ी योजना है और जो लोगों के लिए जो रोज़गार मिलेंगे, तो हम जो है सब नौटियाल जी का धन्यवाद। जी बिल्कुल रोकथाम लगेगी। यहाँ देखो जरा सेला कोई है, यहाँ पर 8,000 10,000 रुपये में जो है हमारे जो युवा साथी है, यहाँ पर 8,000 रुपये लोग मतलब मिल रहे हैं उनको। अगर यहाँ पर जो है उद्योग लगेंगे और यहाँ पर जो रिजॉर्ट बनेंगे, उसमें बहुत सारे जो है स्वरोजगार प्राप्त होंगे। तो लगभग यहाँ से जो है लोग जो है फिर जौनसार की ओर जाएंगे, यानी पहाड़ जो वीरान नहीं रहे।